हम हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया टॉपर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्डेड स्कूल, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में श्योर सिलेक्शंस। बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए शहर का बेस्ट स्कूल लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, A and B ब्लॉक राजाजीपुरम, सेक्टर E आम्रपाली, आनंद नगर, सेक्टर 9 वृंदावन योजना, विनम्र खंड गुमती नगर, सहारा स्टेट्स जानकीपुरम, लखीमपुर, सीतापुर, माधवगंज, हरदोई एंड न्यू दिल्ली। नमस्कार, मैं विशाल सिंह, आई इंडिया पर आपका स्वागत है। सीतापुर बेसिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूरा न करने वाले 400 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने की गई कार्रवाई पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सवाल खड़े कर रहा है। शिक्षकों के संघ का कहना है कि निर्धारित लक्ष्य ही काल्पनिक है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता, लिहाजा शिक्षकों का वेतन नहीं रोकना चाहिए। मजेदार बात देखिए, पिछले दिनों 11 मई को सरकार की योजनाओं को परखने और जांचने के लिए सीतापुर में स्थलीय निरीक्षण करने आए उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को सब कुछ ठीक ठीक मिला था। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक करने से लेकर प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण में सरकार द्वारा संचालित स्कूल चलो अभियान में भी सीतापुर में अच्छा कार्य मिला था। ये हम नहीं कह रहे, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी खुद कह रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद उपलब्धियों के तौर पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्री दानिश आजाद ने बताया था कि सीतापुर में 1,24,604 बच्चों का प्राथमिक स्कूल में नामांकन कराने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 90,000 प्रवेश हो गए हैं। आप भी सुने मंत्री ने क्या कुछ जानकारी दी थी। बेसिक शिक्षा में 1,24,604 का लक्ष्य था हमारे स्टूडेंट्स को इनरोल करने का, जिसमें हमने करीब 90,000 के लगभग हमने एडमिशन्स किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के 400 प्रधानाध्यापकों के वेतन रोकने की कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। बीएससी अजीत कुमार ने 400 प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध वेतन रोकने की कार्रवाई कर बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया। यह कार्रवाई बीईओ की जांच आख्या पर की गई है, जिसमें पाया गया कि ब्लॉक एलिया, गोंदलामऊ, रेउसा और परसेंडी के 400 प्रधानाध्यापकों ने बच्चों को नामांकन कराने का जो लक्ष्य दिया गया था उसको पूरा नहीं किया है। अब आइए बीएससी अजीत कुमार को भी सुन लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हम सभी लोगों के लिए इस बार जो लक्ष्य हम लोगों को बच्चों के नामांकन का मिला है, तो जिन शिक्षकों के द्वारा अद्यतन उस लक्ष्य के सापेक्ष अपना प्रगति नहीं की है, तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ 1 माह के वेतन अवरुद्ध करने की और चेतावनी देकर उनको विभागीय कार्रवाई की गई है। सर, किस प्रकार की लापरवाही उनके द्वारा की गई? चूँकि बच्चों का नामांकन स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हम लोगों को जो टारगेट शासन के द्वारा मिला था, उसी क्रम में हम लोगों ने विकासखंड तथा प्रत्येक विद्यालय स्तर पर हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित करके समस्त शिक्षकों को लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो हम लोगों ने जब समीक्षा के दौरान पाया कि कुछ चिन्हित विद्यालयों के द्वारा उस लक्ष्य के सापेक्ष अभी भी संतोषजनक प्रगति नहीं की गई है, तो ऐसे चिन्हित अध्यापकों को ही हम लोगों ने उक्त विभागीय कार्रवाई में शामिल किया है। मेरा निर्देश है कि चूँकि इस बार हम लोग स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जो शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है और हम लोग उसको अपने नए क्षेत्र में हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो सभी शिक्षकों को, जनपद के समस्त शिक्षकों से मेरा कहना है कि जो निर्धारित लक्ष्य हम लोगों को स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत मिला है वो 100% हम लोग समयबद्ध सीमा में हम लोगों को प्राप्त कर लें और साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग की उन्नति के लिए अपना तत्परता और अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ उसके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। लेकिन उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ ने तो लक्ष्य को ही काल्पनिक बता दिया है। उनका कहना है कि हाउस बोर्ड और शारदा सर्वे कराने के बाद ही ये लक्ष्य कैसे निर्धारित है, यह अध्यापकों की समझ से परे है, जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। संघ ने शिक्षकों के रोके गए वेतन की कार्रवाई को समाप्त करने की मांग की है। उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुप्ता और जिला मंत्री खुशतर रहमान ने क्या मांग की, आइए जानते हैं। जनपद में
बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 450 शिक्षकों का इसलिए वेतन मई माह का रोक दिया गया कि जो विभाग ने हमको एक काल्पनिक लक्ष्य दिया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ जब भी नामांकन होता है तो प्रत्येक वर्ष हाउस होल्ड सर्वे और शारदा सर्वे में हम लोग बच्चों का चिन्हांकन करते हैं और वह वर्ग के अनुसार जो भी बच्चे हमको आउट ऑफ स्कूल मिलते हैं उनको उनकी आयु के अनुसार कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है। ये पुरानी परंपरा है। गत वर्ष चूँकि कोविड-19 का मामला रहा और तमाम सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, इसलिए परिषदीय विद्यालयों में संख्या अचानक से बढ़ गई थी। इसको देखते हुए इस बार भी विभाग ने अपने आप एक अनुमानित लक्ष्य अंदाजे से हमको दे दिया, जो कि पूर्णतः काल्पनिक है। जो उन्होंने हमको लक्ष्य दिया है उसके अनुसार हमारे क्षेत्र में बच्चे उपलब्ध नहीं हैं। जब बच्चे उपलब्ध नहीं हैं तो काल्पनिक लक्ष्य जो दिया गया है उसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। इसमें एक ख़ास बात और भी है कि माननीय उच्च न्यायालय 3 दिसंबर 2019 को एक आदेश पारित करता है और इस तरह के जो आदेश होते हैं जो जल्दबाजी में शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर दी जाती हैं उनको पूरी तरह से अवैध करार देते हुए और बीएसए को मना करता है माननीय हाई कोर्ट कि इस तरह की कार्रवाइयाँ न की जाएं, शिक्षकों के वेतन न रोके जाएं। क्योंकि शिक्षकों का वेतन रोकना जहाँ एक तरफ समाज में शिक्षक की छवि धूमिल होती है, विभाग की भी छवि धूमिल होती है और उसके साथ साथ पूरा परिवार सफ़र करता है। परिवार में अगर हमारा कोई बुजुर्ग है जिसका इलाज चल रहा है, जिसकी दवा की ज़रूरत है, बच्चों की फ़ीस की ज़रूरत है, उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है और हम दवा इलाज नहीं कर पाते, अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो आज उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 की यूनिट के ज़रिए हम लोगों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से भेंट करके उनको ज्ञापन भी दिया है, कोर्ट के आदेश की प्रति भी दी है और ये मांग की गई है कि मई माह का वेतन किसी भी स्थिति में शिक्षकों का न रोका जाए, क्योंकि 2 दिन के बाद, कल के बाद हमारे विद्यालय बंद हो रहे हैं और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो बरसों से, पूरे साल से अपने परिवार से दूर हैं और इन गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, इसलिए उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। मैं खुशतर रहमान, ज़िला मंत्री उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद सीतापुर। बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस पर गौर करेंगे और निराकरण किया जाएगा, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। आज हम लोगों ने बीएसए साहब को एक ज्ञापन दिया है। ये जो नामांकन हमारे यहाँ चल रहा है उसका लक्ष्य निर्धारण किया गया है वो काल्पनिक है और उस लक्ष्य को हमारे जनपद के किसी ब्लॉक के शिक्षक न तो पूरा कर पा रहे हैं और न तो संभावना पूरा करने की है, क्योंकि हाउस होल्ड सर्वे भी करवाया गया है। मुख्य बात यह है कि जब हाउस होल्ड सर्वे करवाया गया उसकी रिपोर्ट लिए बगैर हमारे बीओस, हमारे जनपदीय अधिकारी सीधे सभी का वेतन रोक रहे हैं। जब हाउस होल्ड सर्वे करवा लिया गया उसकी रिपोर्ट ले लीजिए, उससे पता कर लीजिए कितने बच्चे वहाँ पर नामांकन हेतु उपलब्ध हैं और जो उपलब्धता है हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर हम लोगों ने उतने नामांकन किए हैं। अब बच्चे नहीं पूरे हो पा रहे हैं, उसके लिए करीब 450 शिक्षकों का जनपद में वेतन रोक दिया गया है। और जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य दिया गया है, या तो हमारे अधिकारीगण बता दें या तो लिस्ट हम लोगों को दे दें, हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन वो तो एक काल्पनिक है, उसकी लिस्ट तो मिल नहीं सकती, न तो बता सकते हैं। और अगर उनको शंका है कि ये लक्ष्य की प्राप्ति शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं या कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जैसे हम शिक्षकों से किसी अन्य विभाग के कार्य करवा लिए जाते हैं तो किसी अन्य विभाग के लोगों को लगाकर हमारी जो हाउस होल्ड सर्वे हुआ है उसकी जांच करवा ली जाए। लेकिन जब तक जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए तब तक किसी का वेतन न रोका जाए और वेतन निर्गत किया जाए, यही हमारी मांग है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता। फिलहाल 400 अध्यापकों का मई माह का वेतन रोके जाने से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल बंदी से पहले प्रधानाचार्यों की नींद हराम हो गई है।